तो नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतल के पंचम अंक के अंतर्गत आज मैं आपको 7वें श्लोक से प्रारंभ कर रहा हूँ। तो 7वां श्लोक इस प्रकार है कि स्वसुख निरभिलाषः खिद्यसे लोक हेतु प्रतिदिनम अथवा ते वृत्तिरेवं विधेव अनुभवति ही मूर्धना पादपस्तीव्रमुष्णं शमयति परितापं छायया संसृतानाम। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि स्वसुख निरभिलाष है। स्वसुख निरभिलाष है मतलब अपने सुख की अभिलाषा न रखने वाले तुम लोक हेतु लोक अथवा प्रजाजन के कल्याणार्थ प्रतिदिनम निरंतर खिद्य से कष्ट सहते हो, अथवा या ते वृत्ति तुम्हारा व्यवहार एवं विधा एव इसी तरह का है ही, क्योंकि पादपः वृक्ष मूर्धना अपने सिर से तीव्रम उष्णम प्रचंड धूप को अनुभवती सहन करता है, छाया अपनी छाया से संसृतानाम परितापम अपने आश्रय में स्थित जनों के संताप को समयति शांत करता है। अपने सुख की अभिलाषा न रखने वाले आप प्रजाजनों के हितार्थ प्रतिदिन कष्ट सहते हो, अथवा तुम्हारा कार्य व्यवहार ऐसा है क्योंकि वृक्ष अपने सिर पर प्रचंड धूप को सहन करता है, फिर भी अपने आश्रय में आए लोगों के संताप को अपनी छाया से शांत करता है, था जन कल्याण में संलग्न राजा अपने सुख की जरा भी चिंता नहीं करता और अपने कर्तव्य का पालन प्रजा के सुख के लिए स्वयं कष्ट सहता रहता है। प्रथम बेतालिक राजा की विशेषता बतलाते हुए कहता है कि लोक की रक्षा करने वाला सम्राट अपने सुख की जरा भी चिंता न कर सदा ही जनता के हितार्थ लगा रहता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये तो राजा का स्वाभाविक कर्तव्य एवं धर्म है, क्योंकि वृक्ष भी तो स्वयं सूर्य का तीव्र आतप अपने सिर पर सहन करता है और अपने आश्रय में स्थित लोगों को छाया प्रदान कर उनके संताप को शांत करता है। प्रस्तुत श्लोक में पादप पद का प्रयोग स्वाभिप्राय यह है, पाद पान पाति रक्षति व पादपः। राजा पाद तुल्य प्रजा जनों की रक्षा करने से पादप है, वृक्ष तो पादेहि पिबति रसम पादपः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार अपनी जड़ों से पृथ्वी के गर्भ से रस पान करता है। इस तरह यहाँ पादप पर लोक रक्षक राजा के व्यवहार का समारोप होने से समासोक्ति अलंकार है। उत्तरार्ध में उपमान से धर्म का प्रतिबिंब होने से दृष्टांत अलंकार, छाया ताप शांति का कारण होने से क्या है, काव्यलिंग अलंकार है। द्वितीय चरण में अथवा के द्वारा स्वोक्ति का प्रतिषेध करने से आक्षेप अलंकार और वर्णावृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। इसमें बेतालिक द्वारा राज विषय गति भाव की व्यंजना प्रधानतया हुई है। प्रसाद गुण वेदर विरीति और मालिनी छंद है इसके अंतर्गत। और इसकी जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है कि औत्सुक्य मात्रम, औत्सुक्यम क्या है, स्वसुख निरभिलाष, स्वस्य स्वकीय से सुखे आनंदे, निरभिलाष अभिलाष रहित है। लोक हेतु प्रजाया हितार्थम प्रतिदिनम प्रतिदिवसम खिद्य से दुखम अनुभवसि, अथवा वा ते तव नृपस्य वृत्ति व्यापारः एवं विधेव ईदृश एव भवति ही, यतो ही पादपः वृक्षः मूर्धना शिरसा तीव्रम तीक्ष्णम उष्णम सूर्यातपम अनुभवति सहते छायया छाया प्रदानेन संसृतानाम आश्रितानाम परितापम संतापम समयति निवारयति। अब इसके अंतर्गत जो विशेष है वो इस प्रकार है, जो कि औत्सुक्य मात्रम, उत्सुकस्य भावः औत्सुक्यम, उत्सुकी से स्वयं प्रत्यय हो करके औत्सुक्यम बना है। औत्सुक्य में औत्सुक्य मात्रम, मात्र शब्देन स नित्य समास है। अब सायति, अब सर पूरक शोर से नीच प्रत्यय करके वो लट लकार के अंतर्गत अवसानम बना है। अवसानम करोति अवसायति। प्रतिष्ठा प्रति पूर्व स्था धातु से अंग प्रत्यय के प्रतिष्ठा बना है।
लब्ध परिपालन वृत्ति, लब्धस्य परिपालनाय या वृत्ति व्री धातु शक्तिन प्रत्यय करके नातिश्रमापनयनाय न अत्यधिकम श्रमस्य अपनयनाय। तृतीय चरण का पाठांतर इस प्रकार मिलता है, नातिश्रमापनयनाय न च श्रमाय। इसका अर्थ है कि स्वहस्त धृतदंड वाला छाता न तो अधिक थकान दूर करता है और न अधिक थकान देता है। स्वहस्त धृतदंडम स्वहस्तेन धृतः दंडो यस्य तत् बहुव्रीहि समास। आतपम आतपात्रायते इति आतपम, आतप्त्रा और क करके आतपम बना है। अब आगे है, जो आगे का श्लोक है 8वां, वो इस प्रकार है कि नियमयसि कुमार्ग प्रस्थितात् दंडः प्रशमयसि विवादं तल्पसे रक्षणाय अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं जनानाम्। अर्थात क्या है, तुम आतपदंडः राजदंड को धारण किए हुए सन कुमार्ग प्रस्थितान गलत या बुरे मार्ग पर चलने वालों को नियमयसी नियंत्रित करते हो, विवादम प्रजाजनों के विवादों को प्रशमयसी पूर्णतया शांत करते हो, रक्षणाय जनता की रक्षा के लिए कल्प से समर्थ होते हो। अतनुषु विभवेषु अत्यधिक संपत्तियों के होने पर ज्ञात यह बांधव संतु नाम भले ही हो तू, किंतु जनानाम प्रजाजनों का बंधु कृत्यम बांधुओं द्वारा करणीय कार्य त्वयि परिसमाप्तम आप पर ही पूर्ण होता है। स्वसुख निरभिलाष स्वस्य यत सुखम यत निरभिलाष लोक हेतु लोकानाम हेतु तत्पुरुषमाश खिद्य से खिद धातु से लट लकार वृत्ति वृत्त धातु से तीन प्रत्यय करके वृत्ति बना। संश्रिता नाम सम श्री धातु से कथा प्रत्यय करके षष्ठी विभक्ति में संश्रिता नाम बना है। परितापम परितः तापम दुखम सूर्या तपजन्यम तापम अनुभवती अनुभू धातु से लट लकार करके ये बना है। अब इसके अंतर्गत है जो संस्कृत, इसका अर्थात क्या है, आप राजदंड को धारण करते हुए कुमार्ग पर चलने वालों को नियंत्रित करते हो, प्रजाजनों के आपसी विवाद को पूर्णतया शांत करते हो और प्रजा की रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हो। पर्याप्त संपत्तियों के होने पर भी भाई बांधव सहयोगी हो जाएं, परंतु बंधुजनों द्वारा अनुकरणीय कार्य तो आप पर ही पूर्ण होता है। अर्थात दूसरा वेतालिक राजा की स्तुति करता हुआ कहता है कि राजन, आप राजदंड धारण करके सब तरह से प्रजा का कल्याण करते रहते हो। आप ही आवश्यकता पड़ने पर कुमार्गगामियों को सन्मार्ग पर लाते हो और प्रजाजनों के आपसी विवाद को सुलझाते हो तथा उनकी रक्षा करने में भी निरंतर प्रयत्नशील रहते हो। धन संपत्ति होने पर तो अपरिचित लोग भी बंधु बांधव बन जाते हैं, परंतु गरीब प्रजाजनों के तो आप ही बंधु बांधव हो, क्योंकि आप ही उनके कार्यों को बांधव की तरह संपन्न करते रहते हो। अर्थात ये साधारण जन तो आपकी कृपा से ही रक्षित होते हैं। प्रस्तुत श्लोक में अंतिम चरण में प्रतिपूर्व वाक्यार्थ हेतु है, अतः वाक्यार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है यहाँ पे, और नियमसी प्रशयसी और कल्प से क्रिया का कर्ता त्वम है, अतः दीपक अलंकार है। और बंधुजनों की अपेक्षा राजा का आधिक्य कथन से व्यतिरेक अलंकार है, अनुप्रास भी है। वेतालिक की राज विषय भाव की व्यंजना हुई है, मालिनी नामक छंद है। कौन सा छंद है? मालिनी नामक छंद है। अब आगे है जो नवा श्लोक है राजा, वो कह रहा है कि आरुह्ये परिजनानाम सावलंबी तिष्ठति वेत्रवती किमुद्दिश्य भगवता काश्यपेन मत सकाशम ऋषयः प्रेषिताशु। अर्थात क्या है, छड़कर और सेविका के कंधों का सहारा लेकर के स्थित हो जाता है राजा। हे वेत्रवती, किस उद्देश्य से भगवान काश्यप ने मेरे पास ऋषियों को भेजा होगा? अर्थात
क्या है, किम तावत वृत्तीनाम उपोड तपसां विघ्नेश तपोः दूषितं धर्मारण्यचरेषु केनचित् उत प्राणिस्वसचेष्टितम् अहोश्रितप्रसवो ममापचरितेर्विष्टम्भितो विरुद्धामित्यारूढबहु प्रतर्क परिच्छेदाकुलं मे मनः। अर्थात किम तावत, तो क्या, उपोड तपसाम अत्यधिक उच्च तप करने वाले, व्रती नाम व्रती ऋषियों का, तपह तप, विघ्ने ही विघ्नों के कारण, दूषितम कलुषित हो गया है, उत अथवा धर्मारण्यचरेषु प्राणिषु तपोवन में विचरण करने वाले प्राणियों पर केनचित किसी ने असत अनुचित चेष्टितम चेष्टा की, अहोश्वित अर्थात अहोश्वित अथवा मम मेरे दुष्यंत के अपचरित ही कुकृत्यों से विरुद्धाम लताओं का प्रसव फलना और फूलना विष्टम्बिता है, रुक गया है। इस प्रकार आरूढ़ बहु प्रतर्कम बहुत सी आशंकाओं से व्याप्त मेरा मन अपरिच्छेदाकुलम किसी निर्णय पर न पहुंचने के कारण क्या है, व्याकुल है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि तो क्या अत्यधिक उच्च तप करने वाले व्रती तपस्वियों का तप विघ्नों के कारण कलुषित हो गया है, अथवा तपोवन में विचरण करने वाले मृगादि जीवों पर किसी ने अनुचित चेष्टा की है, अथवा मेरे कुकृत्यों से लताओं का फलना फूलना रुक गया है। इस प्रकार अनेक शंकाओं से व्याप्त मेरा मन कुछ निर्णय पर न पहुंचने के कारण क्या है, व्याकुल है। अर्थात इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि किम तावत किमिति उपोड तपसाम उपोडम प्रवृद्धम तपः येषां तेषां व्रतीनां तपस्विनां तपः तपस्सरणं विघ्ने विघ्नकारिभिः दूषितं व्याहतम् उत अथवा धर्मारण्यचरेषु तपोवनचरेषु प्राणिषु जीवेषु केनचित् पुरुषेण असत अनुचितं चेष्टितम् आचरितम् अहोश्वित अथवा मम दुष्यन्तस्य अपवारिते कुकृत्यैः पापाचरणैर्वा विरुद्धां लतानां प्रसवः फल प्रसूनाद्युद्गमः विष्टम्बितः विरुद्धः इति एवं प्रकारेण आरूढ़ बहु प्रतर्कं समुत्पन्नेनेक संशयं मे मम मानसम अपरिच्छिदाकुलं विषय निर्णया भावेन व्याकुलम मस्ति। अर्थात क्या है, राजा प्रतिहारी से पूछता है कि किस उद्देश्य से महर्षि कन्नव ने मेरे पास ऋषिजन भेजे हैं। फिर वह स्वयं सोचता है कि क्या तपोवन में उच्च तप करने वाले तपस्वियों के तप में कोई विघ्न डाल रहा है, अथवा आश्रम में जीवों पर कोई अनुचित चेष्टा कर रहा है, या मेरे अज्ञात बुरे कर्मों के परिणाम से लता पादपों का फलना फूलना रुक गया है। इस तरह अनेक आशंकाओं से अशांत मेरा मन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा है। प्रस्तुत श्लोक में चतुर्थ पाद में राजा ने अपने मन की व्याकुलता के लिए आरूढ़ बहु प्रतर्क को कारण बताया। अतः काव्यलिंग अलंकार है, छेक वृत्ति एवं श्रुति अनुप्रास है, पांचाली रीति है और प्रसाद गुण है और शार्दुल विक्रीडित यहाँ पे छंद है। अब इसके अंतर्गत जो विशेष है वो व्याकरणात्मक जो टिप्पणी है वो इस प्रकार है कि उपोड तपसाम उपोडम अत्यधिकम तपो येषाम ते उपसर्ग पूर्व वह धातु से कथा प्रत्यय हुआ है। उपसर्ग वह धातु से कथा प्रत्यय अत्यधिक उच्च या समारंभ किया गया उपोड कहलाता है। दूषितम दुस धातु से नीच प्रत्यय करके कथा हुआ है। धर्मारण्य चरेशु धर्मारण्य चरंती थी तेसु चर ट और प्रत्यय अपचरित ही अपचारितम पापाचरणम ते ही बुरे आचरण या दुष्कर्मों से प्रसव है। प्र उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से अप्रत्यय करके प्रसव बना है। विष्टम्बित है भी उपसर्ग पूर्वक स्तंभ धातु से कथा प्रत्यय हुआ है। आरूढ़ बहु प्रतर्कम आरूढ़ा भव्य प्रतर्का यस्मिन तत् बहुरी समास है। आ उपसर्ग पूर्व रूढ़ धातु से कथा प्रत्यय हुआ है।
और आरूढ़ बहुप्रतर्कम आरूढ़ा बहु प्रतर्का यस्मिन् तत् बहुरीशमाशय। आरूह उपसर्गपूर्वक रूह धातु से कृत प्रत्यय हुआ। अपरिच्छेदाकुलम अपरिच्छेदेन आकुलम परिच्छिद घये परिच्छेद न परिच्छेद अपरिच्छेद नए तत्पुरुष समाशय। अब आगे जो सारंग रव है वो कह रहा है कि हे शारदवते महाभाग कामम नरपतिरभिन्न स्थितिरसौ न कश्चित् वर्णानाम अपथम अपकृष्टो अपि भजते तथापिदं शाश्वत परिचित वक्तेन मनसा जनाकीर्णम मन्ये हुत वह परितम ग्रहमी। अर्थात क्या है, कामम भले ही अभिन्न स्थिति लोक मर्यादा को न तोड़ने वाला अर्थात मर्यादा पालक, अशोक नरपति यह राजा महाभाग महायशस्वी या महान भाग्यशाली है। वर्णानाम अपकृष्ट है अपि ब्राह्मण आदि वर्णों में निकृष्ट वर्ण शूद्रादि भी कश्चित कोई अपथम न भजते कुमार को नहीं अपनाता है। तथापि फिर भी इदम जनाकीर्णम ये भीड़ भाड़ से युक्त राजभवन स्थान शाश्वत परिचित विवेक ते निरंतर एकांतवास से अभ्यस्त मनसा मन से भूत वह परितम अग्नि से घिरे हुए ग्रह घर की तरह मन्ने मानता हूँ। भले ही मर्यादा पालक ये राजा दुष्यंत महाभाग्यशाली है, इसके राज्य में ब्राह्मण आदि वर्णों में निकृष्ट वर्ण शूद्रादि भी कोई कुमार को नहीं अपनाता, तथापि इस भीड़ भाड़ से व्याप्त राजभवन को मैं निरंतर एकांत स्थान पर रहने से अभ्यस्त मन से अग्नि से घिरे हुए घर की तरह मान रहा हूँ। अर्थात इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि कामम यद्यपि अभिन्न स्थिति अनुलंघित मर्यादा है असौ अयम नरपति राजा दुष्यंत महाभाग प्रशस्त भाग्यशाली वर्तते वर्णानाम ब्राह्मणादीनां वर्णानाम अपकृष्टः अपि निकृष्टोऽपि कश्चित् कोऽपि अपतं कुमार्गं न भजते न सेवते। शाश्वत परिचित विवेक्तेन सर्वदा अभ्यस्त निर्जन स्थानेन मनसा चेतसा जनाकीर्णम लोक संकुलम इदम उतत उत वह परितम पावक व्याप्तम ग्रहमी भवनमी मन्ये संभावयामि। अच्छा, सारंगगढ़ जब राजभवन में प्रवेश करता है तो उसे वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ दिखाई देती है, इसलिए वह अपने साथ ही शारदवत से कहता है कि यह राजा दुष्यंत लोक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने से सौभाग्यशाली है और इसके राज्य में ब्राह्मण आदि वर्णों में से निम्न वर्ण का भी व्यक्ति कोई दुराचरण नहीं करता। अर्थात यह राजा पूर्णतया धार्मिक मर्यादा पालक और न्यायप्रिय है। तथापि राजभवन में इतने अधिक लोगों की भीड़ को देखकर एकांत में रहने का अभ्यस्त मैंने अशांत और अग्नि की ज्वालाओं से घिरा हुआ सा मानता है। इस कथन का भाव यह है कि जिस प्रकार अग्नि से घिरे हुए घर में नहीं रहा जा सकता क्योंकि उसमें रहने से जलने का खतरा रहता है, उसी प्रकार इस महाराजभवन में रहना हमारे लिए अनुचित है। इस तरह के भाव के अनुसार यहाँ सारंगगढ़ का वैराग्य ध्वनित हुआ है। साथ ही इस कथन से शकुंतला के भावी प्रत्याख्यान रूप अमंगल की सूचना मिलती है। प्रस्तुत श्लोक में चतुर्थ चरण में हुत वह परितत्व कार्य के कारण का पूर्वार्ध में विरुद्ध मुख से वर्णन किया गया है, इसलिए विभावना अलंकार है। राजा दुष्यंत मर्यादा पालक धार्मिक एवं न्यायप्रिय होने पर भी राजभवन अशांत सा है, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार है। इन दोनों अलंकारों में साधक बाधक प्रमाण के भाव में संदेह अलंकार है, इव मन्य में उपमा अलंकार है और मन्य उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। यहाँ पर प्रसाद गुण वेदर्भी रीति और शिकरणी छंद है, जिसका लक्षण इस प्रकार है, रसेरु दिरेशी छन्ना यमनल सबलाग शिकरणी। और इसमें जो व्याकरणिक पद हैं वो इस प्रकार है कि अभिन्न स्थिति न भिन्ना नो छिन्ना स्थिति येन सह न भिद धातु से कतः प्रत्यय करने पर अभिन्न स्थाक्तिन स्थिति मर्यादा अप्रकृष्ट न प्रकृष्ट अप्रकृष्ट नए तत्पुरुष समान न प्रकृष्ट धातु से कतः अपतम न पता अत्र समाशांत अप्रत्यय टिलोप है। जानकीर्णम जने ही आकीर्णम तृतीय तत्पुरुष अपरिचीक विभक्तेन संचितम विविक्तम तेन
परिचित विच धातु से कथ विवेकतम हुत वह परितम हुत वहनो वह हवनीय द्रव्यम वह तीति हुत वह तेन परितम परि ई कत धातु से मन प्रत्यय करके ये बनाया है। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।